दोस्तों, दमदार मूवी देने वाले एस राजामौली की एक और फिल्म RRR, जिसे ऑडियंस का भरपूर प्यार मिला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कई वजहों से सुर्खियों में रही। पहली वजह तो ये है कि इस मूवी के जरिए साउथ के दो जाने माने कलाकार रामचरण और NTR जूनियर ने पहली बार सिल्वर स्क्रीन में शेयर की है। और इसकी दूसरी वजह इस फिल्म का हमारी हिस्ट्री से कनेक्शन। दरअसल ये इंडिया के दो फ्रीडम फाइटर पर बेस्ड एक काल्पनिक स्टोरी है। तो क्या थी उनकी असली कहानी, यही जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सारू के लॉजिक में। RRR माने कि राइज रोर रिवोल्ट। दोस्तों, ये फिल्म दो ऐतिहासिक किरदारों पर बेस्ड है, जिनका नाम अलूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम था। इन्होंने आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों और निज़ामों के रूल्स के खिलाफ हल्ला बोला था। एक और जहां रामचरण अलूरी सीताराम राजू रोल को निभा रहे हैं, वहीं कोमाराम भीम का रोल जूनियर NTR निभा रहे हैं। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था आप सबको ये फिल्म पूरी तरह काल्पनिक लगेगी। भले ही सीताराम राजू और कोलाराम भीम का जन्म एक ही राज्य आंध्र प्रदेश या फिर यूँ कहूँ आज के तेलंगाना में हुआ, परंतु असलियत ये थी कि ये दोनों का जीवन बिल्कुल अलग था और ना ही ये एक दोनों से कभी मिले थे। ये फिल्म दोनों ही फ्रीडम फाइटर की अफेक्शनल दोस्ती को दिखाती है। अब फिल्म की पूरी कहानी क्या है, या तो फिल्म देखकर आप समझ ही गए होंगे। अब हम यह जानेंगे कि कौन थे अलूरी सीताराम राजू। 1882 के आसपास आंध्र प्रदेश में आदिवासी लोग जंगल जलाकर ज़मीन को साफ करते थे और उस राख को खेती में इस्तेमाल करते थे, और इस तरह की खेती को पोडू फार्मिंग कहा जाता है। अब अंग्रेजी सरकार अपने फ़ायदे के लिए पेड़ों को इस्तेमाल करना चाहती थी। ऐसे में आदिवासियों को पेड़ जलाने से रोकने के लिए मद्रास फॉरेस्ट एक्ट पास कर लिया। ब्रिटिश सरकार के इस फैसले से यहाँ के लोग में गुस्सा था। फिर 15 साल के बाद 1897 में सीताराम राजू का जन्म विशाखापट्टनम में हुआ। बड़े होने के बाद राजू ने अंग्रेज़ों के इस काले कानून के खिलाफ एक मोर्चा शुरू कर दिया। 1922 में शुरू हुई लड़ाई को रंपा विद्रोह का नाम दिया गया। देखते ही देखते सीताराम राजू का नाम आम लोगों में फैल गया। इस मोर्चे को बंद कराने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सीताराम राजू को चिंतवल्ली के जंगलों में घेर लिया, जहां वे कोहिली गांव ले जाया गया और वहां पेड़ से बांधकर सबके सामने गोली मार दी गई। दोस्तों, द हिंदू के एक रिपोर्ट के मुताबिक सीताराम राजू की हत्या के बाद वहां के लोगों का अंग्रेज़ों के खिलाफ काफ़ी गुस्सा देखा गया। अब बात करते हैं कोमाराम भीम की। इन्होंने हैदराबाद के निज़ामों के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। कोमाराम भीम का जन्म 22 अक्टूबर 1901 में तेलंगाना के संकपल्ली में हुआ। दोस्तों, कोमाराम गोंड समाज से ताल्लुक़ रखते थे। आदिवासी हमेशा से ही जंगलों पर अपना अधिकार समझते थे, पर निज़ामों ने आदिवासियों पर कई तरह के टैक्स और बैन लगा दिए, जिससे आदिवासी लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। और इसी सिलसिले में कोमाराम निज़ामों से मिलने गए। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। जब कोई हल नहीं निकला तो हैदराबाद के शाही परिवार के साथ युद्ध का ऐलान कर दिया। कोमाराम भीम ने गोरिल्ला वार की शुरुआत की और निज़ामों को मारना शुरू कर दिया। सत्ता हाथ से जाती देख निज़ामों ने आदिवासियों को उनकी ज़मीन का पट्टा वापस देने का ऑफ़र दिया और साथ ही
कोमाराम भीम को भी जमीन दी जाएगी, पर कोमाराम भीम ने ये ऑफर मानने से इनकार कर दिया। निजामों ने आदिवासियों से निपटने के लिए 300 सैनिक भेजे और इस लड़ाई में कोमाराम भीम शहीद हो गए। दोस्तों, ये थी असली फ्रीडम फाइटर की कहानी। अलग अलग वक्त पर ही सही, पर इन दोनों ने यह साबित किया था कि जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए एक ही आवाज़ काफ़ी है। अगर आप लोगों को इन दोनों फ्रीडम फाइटर की कहानी इंस्पायरिंग लगी हो तो इस वीडियो को खुद तक सीमित ना रखें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी ज़रूर शेयर करें। और मैं आगे भी आप सब के लिए लाती रहूँगी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स। और वीडियो को पूरी तरह देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।